नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 16 अगस्त 2022 और यहाँ पे 17 अगस्त 2022 के लिए यानी बुधवार के लिए निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो पसंद आए दोस्तों जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के साथ स्टार्ट करता हूँ। अब बैंक निफ्टी ने ऊपर जाकर दोस्तों एक डोजी बना दिया, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे, और एक कंफ्यूजिंग चीज को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। कंफ्यूजन किस हिसाब से? इस हिसाब से कि अब इसको ऊपर जाना है या नीचे, ये कंफ्यूज हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है और जब कोई चीज हायर जोन पे करता है तो वहां पे डर भी होता है और ग्रीड भी होता है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तभी कहाँ पे क्लियर होगा इसको समझते हैं। आप इसका पहले पैटर्न को समझिए। सबसे पहले तो ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, काफी अच्छा ऊपर गया और ऊपर आने के बाद फिर से वहां डर हावी हो गया और डर हावी होने के बाद नीचे आ गया। तो आप वही सेम चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो गैप बनाया था इस गैप को इसने आज फिल कर लिया, आज का आज ही कंप्लीट कर लिया। अब आप ध्यान से देखें जरा इसके पैटर्न को क्या बता रहा है। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से, तो ये आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया। ये थोड़ा मैं इसको पीछे की तरफ में खींचता हूं तो यहाँ पर से भी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अब यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बॉक्स को। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन अब इसका इंपॉर्टेंट बन चुका है, सपोर्ट एरिया। तो अब जो भी खेल होगा, जो भी प्राइस एक्शन होगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे होगा। एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा मैं इधर से ड्रॉ कर देता हूँ तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजदीकी दिख रहा है। तो अगर आपको कल बैंक निफ्टी बाय करना है ना तो आप 39,300 के नीचे बाय करिए, एकदम ऊपर 39,300 के ऊपर बैंक निफ्टी को बाय करना होगा। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को ऊपर बाय करते हैं तो ये आपको 39,400 और ये 39,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा इस तरह से, क्योंकि अभी ये क्लेम तो ये कर चुका, 39,450 के आसपास गया था ना, बिल्कुल 433 के पास गया था 40 के आसपास में, तो हो सकता है ये 39,500 के आसपास में चला जाए। तो आपको यहाँ पे जो टारगेट बनेगा ना, ध्यान से सुनिए, 39,400 और 39,500, 39,500 के पास में इसको बहुत हर्डल है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है 39,500 के एरिया पे, इस बात का ध्यान रखना है। आपको इस हिसाब से क्या करना है, कॉल ऑप्शन को बाय करना है और ये 39,400 का भी बाय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर 39,500 पर थोड़ा रुकावट आएगा, कंडीशन है कि अगर इसके पास में ये 15-20 मिनट रुक गया, अगर ये 39,500 के ऊपर टिक गया तो आपको यहाँ से बड़ी रैली बनेगी जो ये 39,600 से लेके 39,800 तक जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना और 39,800 फिर जाके आपको हर्डल बन जाएगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 39,500 पे इसको एक रेजिस्टेंस है और ये जब अगर शॉर्ट कवरिंग बनेगा इसके ऊपर टिकेगा तो ये 39,700 से 800 तक लेके जा सकता है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन डेटा को समझना होगा। तो चलिए जरा मैं ऑप्शन चेन को लगाता हूँ और आपके सामने में भी ऑप्शन चेन आ रहा है। आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि 39,500 के आसपास में ना दोस्तों 25 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है, जिसमें कि 7.5 लाख तो आज एड हो गया, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर देखते हैं तो मात्र 6 लाख के आसपास में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 39,500 इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल है। लेकिन अगर ये 39,500 के ऊपर आधा घंटा पे रुक गया तो यहाँ से 25 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा। फिर टेस्ट शॉर्ट कवरिंग बनेगा जो ये आपको 39,800 तक लेके जा सकता है और वहां पर आपको बड़ी रुकावट बन सकता है, क्योंकि बड़ी रुकावट 39,700 से ही शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 9 लाख कॉल राइटर बैठा है, पुट राइटर मात्र 1 लाख। तो यहाँ पे 200-300 पॉइंट की और जगह बन सकता है अगर ये 39,500 के ऊपर टिक गया तो ये तो बाय लेवल हो गया बैंक निफ्टी का। अब करते हैं सेल की बात। कहाँ पे सेल होगा? अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ तो सेलिंग के लिए यहाँ साफ कंडीशन आप देख रहे हैं ना कि जब ये नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम सेल कर देंगे। देखिए पैटर्न इसीलिए वर्क करता है क्योंकि पैटर्न बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। तो 39,200 के नीचे आपको ज्यादा सेफ्टी मिलेगा सेलिंग के लिए। जब ये 39,175 के नीचे निकलेगा तब 39,175, 39,150, इस दो एरिया के नीचे आपको सेल करके चलना है बैंक निफ्टी को। जब ये सेलिंग होगा तो ये वापस कहाँ आएगा? तो सबसे पहला टारगेट जो बनेगा इस कंडीशन में ये 39,100 का छोटा वाला टारगेट और बड़ा टारगेट 39,000 का। अब देखिए 39,000, दूसरा 38,900। इस बात को याद रखिए कि 39,000 अभी इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके नीचे ये रुक गया तो फिर ये 38,900 तक भी जा सकता है, 38,800 तक भी जा सकता है। हालांकि 38,800 की संभावना कम है और अगर यहाँ पर आता है तो ये बेस्ट बाय जोन बन जाएगा। तो पहले बात यहाँ करते हैं कि अगर 39,175 से 39,150 नीचे निकला तो सेल करेंगे। टारगेट 39,100, 39,000 बहुत खराब हुआ तो 38,900 तक, और तब आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आपके पास रहेगा 39,100 का ही। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 39,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है और 38,900
क्योंकि यहाँ पे आपको पुट को समझना होगा, ऑप्शन चेन को। आप यहाँ पे देखिए 39,000 पर 22 लाख पुट राइटर है, और कॉल राइटर की बात करते हैं तो मात्र 13 लाख के आसपास में। लेकिन अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग गया तो अब आपको यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग बन जाएगा पुट राइटर लोगों को, और ये नीचे 38,900 तक खींच के ला सकता है, और 38,800, अगर ये 38,800 पे आता है तो ये बहुत ही बढ़िया बाय जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 लाख पुट राइटर बैठा है, कॉल राइटर मात्र 3.25 लाख है। तो 38,800 38,900 तक आ सकता है, इसकी संभावना बनती है, और 38,800 से फिर बाइंग देखने को बन सकता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का बाय और सेल का लेवल ऑप्शन चेन के साथ, और मैंने कॉल और पुट भी बता दिया। लेकिन अगर ये गैप अप खुल गया तो गैप अप अगर खुल गया ना तो बिल्कुल इस एरिया पे गैप अप खुलेगा, यहाँ पे ये तो 39,600 पे खुल जाए डायरेक्ट गैप अप, है ना, या 39,500 पे खुल जाए। पहला कंडीशन में अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको सेल ही मारना चाहिए। टारगेट नीचे 39,400 से लेके 39,200 तक का नीचे आता हुआ बन सकता है, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है। फिर यहाँ पर से इस तरह से ये बाउंस कर जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको पुट ऑप्शन को बाय कर लेना चाहिए, जो 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर ये गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, मैं चाहता हूँ ये 38,800 पर ओपन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नहीं हो सकता है ये 38,900 पे ओपन हो जाए तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं 38,900 पे, लेकिन बाय करेंगे और नीचे गिर गया 38,800 पे तो यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। इन दोनों ही कंडीशन में टारगेट आपके पास 39,000 से लेके 39,200 तक का बन सकता है। फिर आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय करना होगा। कॉल ऑप्शन आप 38,000 या 39,000 का भी लेंगे, ये सस्ता मिलेगा। 38,900 का लेंगे थोड़ा महंगा मिलेगा, ये दोनों ही ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल। एक चीज तो आपको समझा दिया मैंने, गैप अप और गैप डाउन में कैसे आपको ट्रेड करना है और कहां पर आपको नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड करना है। तो ये बैंक निफ्टी। अब चले जरा हम लोग निफ्टी का डेटा को देखते हैं, तो निफ्टी क्या बता रहे ये भी समझिए। देखिए बहुत अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा। फिलहाल नीचे आके क्लोज किया, ऊपर नीचे वोलेटिलिटी रहा, लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये निफ्टी जो है ना 17,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग भी कर रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया रहा। अब निफ्टी ने देखिए किस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया, तो एक जो आज का पैटर्न है वो क्या बता रहा है कि 17,750 से अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि इसके नीचे ये जाने के लिए इनकार कर गया है ना, ये नहीं जा पाया इसके नीचे। 2 बार ट्राई किया लेकिन नहीं जा पाया, और वापस जाके क्लोजिंग कर रहा है अपने हायर जोन के पास। तो कल अगर आपको बाय करना है तो बिल्कुल बाय करिए ना, 15,840 से 850 के ऊपर निफ्टी को बाय कर लीजिए ना। आप निफ्टी को अगर बाय करना चाहते हैं तो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बाय करें। 17,850 के ऊपर बाय करिए, 17,840, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा जब 17,850 के ऊपर बाय करेंगे। तब आपको यहाँ पे टारगेट होगा ऊपर की साइड में 17,900 पहला वाला, दूसरा 17,950 और तीसरा टारगेट 18,000 का होगा, जो कि नहीं आएगा। और अगर आ गया तो यहाँ पर से एकदम प्रॉफिट बुक करके कॉन्ट्रा ट्रेड मार दीजिए, सेल मार लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? नहीं आएगा 18,000, लेकिन अगर आ गया तो प्रॉफिट बुक करके सेल का उल्टा कॉन्ट्रा ट्रेड मार दीजिए, आपको वहां पे भी प्रॉफिट बन जाएगा। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इस कंडीशन में दोस्तों। 17,900 की स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बात है सेलिंग का। सेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत की कंडीशन बात चल रही। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लियर का ट्रेंड लाइन, ये ऊपर से नीचे आएगा और 17,800 का पहला सपोर्ट एरिया है। तो अगर आपको सेल करना है ना तो 17,775 के नीचे सेल करें, और रिस्की ट्रेडर 17,800 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में बन सकता है 17,750 का छोटा वाला, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन बढ़िया सेल, अच्छा सेल कहाँ बनेगा? जब ये 17,750 के नीचे निकलता है तो आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करिए, और नीचे टारगेट आपको 17,700 का आराम से आता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आ गया तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया का काम करेगा बाय का कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का। तो 17,700 बहुत खराब हो गया तो 17,650 फिलहाल इसके नीचे नहीं जाएगा। आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 17,800 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ऊपर भी समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2 कंडीशन कि ये 18,000 पर आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं सेल का, और 17,950-75 से ही आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेवी रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड में। इसके लिए ऑप्शन डेटा समझते हैं हम लोग जरा सा। ऑप्शन डेटा मैं आपके सामने में ला रहा हूँ, और ये ऑप्शन चेन आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम कहीं ना कहीं 18,000 की बात करें तो साइकोलॉजिकल लेवल तो है ये 73,62,000, 73.5 लाख कॉल राइटर है। पुट राइटर इसके मुकाबले मात्र 4.5 लाख है। 17,950 पे भी सेम कंडीशन आप देखिए 16,35,000 पुट कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 1.25 लाख है। 17,900 पे भी अगर आप देखते हैं तो 42.5 लाख
कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 10 लाख है, तो 17,950 से ही आप सेलिंग की तैयारी कर लीजिए और 18,000 रुपए तो बेधड़क सेल मार दीजिए। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि 17,700 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत खराब हुआ था 17,650, क्योंकि आप देखिए 17,700 पे भी 65 लाख का पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 30 लाख है, डबल है इधर पुट में, और इस तरह 17,650 पे 20 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 3 लाख, तो 17,650 पे अगर आता है तो ये बेस्ट बाय जोन बन सकता है। बेस्ट बाय जोन 17,650 का एरिया पे बनेगा। तो अभी मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन में बाय और सेल का बता दिया। अब मान लीजिए गैप अप खुल गया, तो गैप अप कहाँ खुलना चाहिए, खुल जाए 150 पॉइंट ऊपर, 250 पॉइंट, तो ये टोटल खोल लेगा 18,000 के आसपास में। और अगर 18,000 पे खुलता है तो अभी मैंने आपको दिखाया कितना हेवी कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो आपको वहां पे सेल का पोजीशन बना लेना है। सेल जब आप बनाएंगे तो नीचे टारगेट 17,950, 17,900 और 17,850 का टारगेट बनेगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन 18,000 का ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। इतना ध्यान से आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो ये एक चीज है, तो ये हो गया गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन में तो नीचे भी अगर 150 पॉइंट ओपन होता है तो 17,700 के आसपास में ओपन होगा या 17,650 पर ओपन होगा। इस दोनों पे ही बाय का कंडीशन बनेगा। 17,700 पे भी बनेगा, लेकिन अगर बाय किया और नीचे गिर गया तो 17,650 आएगा। देन यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। टारगेट ऊपर के साइड में 17,750 से लेके 17,850 तक का बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिएगा। कॉल ऑप्शन 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये चीजें आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करेगा। थोड़ा अगर पीसीआर वैल्यू और अगर वो देखें विक्स, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में 1.28 ओवरबॉट में जा रहा है। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन ये भी ओवरबॉट में थोड़ा सा कहीं तो सावधान होकर ट्रेड करना है आपको। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आ सकता है। इंडिया विक्स का चार्ट लगाते हैं तो इंडिया विक्स क्या दिखा रहा है, तो इंडिया विक्स का चार्ट आपके सामने आएगा। इंडिया विक्स साफ बोल रहा है कि अगर हम कल 17 के नीचे गए तो मार्केट में ऊपर जाएगा, और अगर हम कल 18 के ऊपर गए तो मार्केट नीचे आएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है इंडिया विक्स को लेके। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा लेवल तो मैंने आपको बता दिया निफ्टी का। जरा स्टॉक्स स्पेसिफिक बात कर लें, किस स्टॉक पर कल आपको बाइंग और सेलिंग का नजर रख के चलना चाहिए। सबसे पहले एशियन पेंट को लेते हैं। देखिए एशियन पेंट 35 इस लेवल के ऊपर में जाके होल्ड करने के क्रूड को लेके थोड़ा इसमें भूचाल आ रहा है, तो 3510 रुपए के ऊपर पहला स्टॉक एशियन पेंट रहेगा। 3510 रुपए के ऊपर आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे आप 3500 रुपए का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट ऊपर में रहेगा 3520 से लेके 3550 तक का टारगेट यहाँ पे रहेगा। अगर ये ऊपर नहीं गया, रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, तो आपको सेलिंग करना है 3480 के नीचे। सेल कहाँ करेंगे, 3480 के नीचे। और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे आपको 3490 का लेके चलेंगे। थोड़ा सेफ्टी रखना चाहें तो 3500 का रख सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में 3450 नीचे 3430 तक भी आ सकता है एशियन पेंट। एक स्टॉक तो एशियन पेंट हो गया। दूसरा स्टॉक भी आपको लेके चलना होगा। दूसरा स्टॉक अभी आपको फिलहाल टाटा मोटर्स पे नजर रखिए। देखिए टाटा मोटर्स बहुत अच्छी रैली दिखा रहा है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो टाटा मोटर्स में एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा। अभी मैं आपके सामने चार्ट लेकर आ रहा हूँ, तो देखिए क्या गजब का ब्रेकआउट दिया है टाटा मोटर्स ने। अगर इसके आप डेली के टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ करें तो बिल्कुल आपको ये ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा टाटा मोटर्स में। तो आपको कल टाटा मोटर्स को इसके हाई के ऊपर बाय करने की कोशिश करना है, यानी कि बाय करने की कोशिश करना 492 से लेकर 493 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो है आप 490 ले सकते हैं। थोड़ा नीचे रखना चाहें तो 488 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट लगभग पहले तो 505 तक का जा सकता है। ऊपर नहीं जाके रिजेक्शन अगर आ गया तो 485 के नीचे आपको सेल करना है। सेल करने के लिए 485 के बिलो। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 490 के आसपास लेके आप चल सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में 475 से लेके 470 तक का बन सकता है टाटा मोटर्स में। तो ये दो स्टॉक्स पे खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।